प्रेज द लॉर्ड एंड वेलकम टू लोकोस इंडिया। ये हम आज परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या परमेश्वर का वचन हमारे बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कि नहीं है। आप क्या सोचते हो, ज़रूरी है या नहीं है? जो भी आपका जवाब है आप कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आगे जाएंगे तो व्यवस्था विवरण उसके 11 वर्स 19 में, ड्यूट्रॉनमी 11 वर्स 19 में ये बताता है, यस टीच देम टू योर चिल्ड्रन। आपको परमेश्वर का वचन अपने बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। आपके पड़ोसी आके नहीं सिखाएंगे, आपके रिलेटिव्स आके नहीं सिखाएंगे, लेकिन आपको खुद अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन आपको सिखाना ज़रूरी है। ओके, हाउ एंड व्हेन, कैसे और कब सिखाना चाहिए। सेम आपको व्यवस्था विवरण के 11वें अध्याय में आप जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि कब कब आपको परमेश्वर का वचन आपके बच्चों को सिखाना चाहिए और कैसे सिखाना चाहिए। टीच देम अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड व्हेन यू आर एट होम। आप जब घर पे होते हो तो आपको परमेश्वर का वचन सिखाना चाहिए। व्हेन यू वॉक अलॉन्ग द रोड, जब आप चलते फिरते हो, आप दुकान जाते हो, जब आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, व्हेन यू आर आउटिंग, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, आपको परमेश्वर का वचन उनको सिखाना ज़रूरी है। व्हेन यू गो टू बेड, जब आप सोने जाते हो तब भी आपको क्या करना चाहिए, परमेश्वर का वचन आपके बच्चों को सिखाना चाहिए। व्हेन यू गेट अप, जब आप उठते हो तब भी आपको क्या करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। ये 4 इंस्टेंस या टाइम परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि इन टाइम्स में आपको वचन सिखाना चाहिए। जैसे कि जब हम घर पे होते हैं हम बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, जब हम चलते फिरते हैं तब सिखाना ज़रूरी है, जब हम सोने जाते हैं तब सिखाना ज़रूरी है, जब हम उठते हैं तब भी सिखाना ज़रूरी है। इसका मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इस टाइम पे ही मुझे आप हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं या सिखाना चाहिए। इट इज़ एनी टाइम एंड एवरी टाइम व्हेन यू आर विद योर चिल्ड्रन, आपको परमेश्वर का वचन उनको सिखाना चाहिए। तो हम अपने बच्चों को हर समय प्रभु के वचन से सिखाना चाहिए। प्रभु के वचन मतलब सिर्फ अपने वचन से ही नहीं, बल्कि हमारे ज़िंदगी में जब परमेश्वर कुछ काम करता है या कुछ मिरेकल्स करता है, वो अपने बच्चों के साथ हम वो शेयर करना चाहिए, उनके साथ हमको बांटना चाहिए। तभी उनको पता चलता है कि परमेश्वर आज भी ज़िंदा है और काम करता है, और उनके ज़िंदगी में उस पढ़ने वाले वचन का अहमियत भी उनको तब पता चलता है। और उसी बुक में हम 4 अध्याय में पढ़ते हैं कि टीच देम टू योर चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन आफ्टर देम। मतलब सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाना है हमारे बच्चे, और वो उनके बच्चे, ऐसे आगे आगे परमेश्वर का वचन आगे बढ़ते जाना चाहिए। ये परमेश्वर ने इज़राइलाइट्स को, है ना, जो आज्ञा दी है, जो प्रभु ने महान कार्य उनके ज़िंदगी में जो किया है, वो सिर्फ अपने में सीमित रखने के लिए नहीं, अपने बच्चों को भी बताना है कि परमेश्वर ने हमें ये कार्य किया है। जब हम प्रॉब्लम्स में थे तो प्रभु ने हमारे लिए रास्ता खोला है। ये सब अपने बच्चों के साथ तुम बांटो, ये परमेश्वर ने उनको बोला है।
तो वही परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है और वही आज्ञा हमको भी मानना चाहिए। और जो जो कार्य परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में करता है वो हम अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। कोई भी इंसिडेंट्स हो आपके ज़िंदगी में तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस आते हैं, सिचुएशंस आते हैं जब आप खुद वो हैंडल नहीं कर सकते, खुद को पता नहीं चलता अब मैं करूं क्या इस सिचुएशन का। अगर परमेश्वर हमारे बीच में उतर के नहीं आएगा, हमारे लिए काम नहीं करेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तब परमेश्वर उतर के आया होगा आपके लिए, और परमेश्वर आपको जो आपके ज़िंदगी में जो काम किया है वो आपके बच्चों के साथ आपको बांटना चाहिए। वही परमेश्वर हमें भी बताता है कि हमें परमेश्वर का वचन के साथ साथ जो एक्सपीरियंसेस जो परमेश्वर खुद उतर आके हमारे लिए काम करता है वो हमारे बच्चों के साथ हमको इसलिए बांटना चाहिए कि उनका भी विश्वास परमेश्वर के साथ और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और बढ़ता जाएगा। उनके ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम प्रॉब्लम्स हमारे ज़िंदगी में आएगा हम सॉल्व करेंगे, बच्चों को ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। बिकॉज़ दे आर द गिफ्ट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने उन्हें हमारे हाथ में दिया है और संभालना और उनके वचन को उनके साथ शेयर करना, उनके बारे में बोलना, इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हमारी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। ये सिर्फ हम अगर चाहे तो करें, नहीं हो सकता है तो नहीं करें, ऐसा नहीं है। हम अपने एक्सपीरियंसेस परमेश्वर के साथ जो भी है उनके साथ बांटना चाहिए, क्योंकि बच्चे उनका है, हमारा नहीं, उनका है। उन्होंने हमें टेक केयर करने के लिए दिया है। ओके, सो उसी के बुक में ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 32 के 47 में लिखा है, दे आर नॉट जस्ट यूजलेस वर्ड्स फॉर यू। वो सिर्फ आलतू फालतू के जो हम वर्ड्स सुनते हैं ऐसे वर्ड्स नहीं है परमेश्वर का वचन। दे आर योर वेरी लाइफ, आपका जान है ना, दे आर योर वेरी लाइफ। अगर हमारे ज़िंदगी में हमारा जान निकल जाएगा तो उसका क्या लाभ है? देयर इज़ नो यूज़। सो हमारे दे आर वेरी वेरी लाइफ फॉर अस, परमेश्वर का वचन। इफ़ यू ओबे देम यू विल लिव इन द लैंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब उनके लिए लैंड वो प्रॉमिस्ड लैंड था, जो हमारे लिए भी वही है। अगर हम उसका आज्ञा का पालन करेंगे तो वी विल ऑल्सो लिव इन द लैंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत खुशहाली से हम अपने ज़िंदगी को हम उस प्रॉमिस लैंड में जहाँ पे परमेश्वर ने हमें रखा है या जहाँ पे हमको परमेश्वर बेचना चाहता है, वहाँ पे हम बहुत बहुत ज़िंदगी बिता सकते हैं, लंबी ज़िंदगी बिता सकते हैं। और वो हमारे बच्चे भी देखेंगे। उनको ये समझ आना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं सिर्फ हमारे स्किल्स के वजह से नहीं, सिर्फ हमारे पढ़ाई के वजह से नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर के वचन के उनकी सहायता के साथ हम कर रहे हैं। उनको भी वो एहसास हमको दिलाना चाहिए कि परमेश्वर के बिना हमारे ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। जो भी ब्लेसिंग्स आता है वो परमेश्वर के थ्रू आता है। जो भी प्रॉब्लम्स हम ओवरकम करते हैं वो परमेश्वर के वचन के साथ हम ओवरकम करते हैं, वो हम उनको सिखाना चाहिए। और सैम 94:12 भजन संहिता 94 का 12 में लिखा है, ब्लेसड इज़ द पर्सन यू टीच फ्रॉम योर लॉ। है ना, हम लॉ क्यों सीखना चाहिए? टू कीप अस फ्रॉम सिनिंग व्हेन वी आर टेम्प्टेड। मैथ्यू 6:13 में लिखा है, जब हम पाप करने जाते हैं तो हमें वो टेम्पटेशंस आता है। आजकल की ज़िंदगी में टेम्पटेशंस की कोई कमी नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। टेम्पटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है।
वो हमारे बच्चों को भी देना चाहिए, क्योंकि वो बाहर पढ़ने जाते हैं, दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो इस दुनिया में करते हैं। टेम्पटेशंस आता है उनकी ज़िंदगी में, उसको रोकने के लिए, उस टेम्पटेशंस को करने से उनको हम तो जाके रोक नहीं सकते। जब परमेश्वर का वचन उनके साथ है तो वो उनको पाप करने से रोकेगा। मैथ्यू 6:13। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन उनको भी सिखाना चाहिए और हमें भी आना चाहिए। अगर हमें आए तभी हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, है ना। तो हमें पहले आना चाहिए और हम सिर्फ हमारे अंदर वो सीमित रखना नहीं चाहिए, उनके साथ हमको बांटना चाहिए।